क्या सचमुच सब कुछ संभव है? क्या मनुष्य अपने क्रोध, डर और दुख से मुक्त हो सकता है? क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं एक युवा साधु की यात्रा में, जो एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। एक शांत दोपहर थी। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक युवा साधु आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, क्या सचमुच सब कुछ संभव है? क्या मैं अपने क्रोध पर जीत पा सकता हूँ? मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन विचार रुकते नहीं। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन असफल हो जाता हूँ। क्या सचमुच ये मार्ग सबके लिए संभव है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को पास की झील में फेंक दो। साधु ने पत्थर को उठाया और पानी में फेंक दिया। पत्थर सीधा नीचे डूब गया। बुद्ध बोले, अब कोशिश करो कि ये पत्थर तैरे। क्या ये संभव है? साधु ने कहा, नहीं भगवान, पत्थर की प्रकृति ही डूबने की है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तक मन की प्रकृति भय, क्रोध और मोह से भरी रहेगी, वो भी डूबता रहेगा। लेकिन क्या पत्थर को बदला जा सकता है? साधु सोच में पड़ा और बोला, हाँ, अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन करें तो शायद। बुद्ध बोले, यही तो साधना है, अपने भीतर के पत्थर को रोज अभ्यास से हल्का बनाना, ध्यान से उसकी कठोरता को पिघलाना, यही असंभव को संभव बनाता है। बुद्ध बोले, जो साधना करता है उसे धीरे धीरे अंतर दिखाई देने लगता है। वो जो पहले असंभव लगता था अब संभव बनने लगता है। मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है, अगर हम उसे साध लें। तो जब भी आप सोचें, क्या ये संभव है, तो याद रखें, हाँ, ये संभव है जब आप भीतर उतरते हैं। अगर आपको ये बुद्ध कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को साधने के लिए तैयार हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई बौद्ध कथा के साथ। धन्यवाद।